वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए, लाइफ की किसी भी सिचुएशन से रेजोनेट हो तो आप लाइक दे सकते हैं और वीडियोस के नीचे अपने कमेंट भी डाल सकते हैं। आज का गाइस हम वीडियो शुरू करेंगे, ये भी कमेंट सेक्शन में से ही सजेस्टेड टाइटल है और ये भी आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या रही थी उनकी फीलिंग्स आपके लिए और उन्होंने कैसा महसूस किया आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो ये कोई भी हो सकते हैं जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं या आपके साथ ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं, जो कि सेपरेशन में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। तो कल रात इस इंसान की कैसे निकली, क्या इन्होंने सोचा आपके लिए। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि जनरल है और यहाँ पे मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइंस बताऊँगी, कुछ नंबर्स बताऊँगी वीडियो के एंड में। और जनरल गाइडेंस में बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेसी है आपको वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी आप मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अगर जाएं तो वहाँ पे आपको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे कि बहुत सारे व्यूअर्स को जनरल गाइडेंस भी 70 to 80% केसेस में मैच कर जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अपनी लव लाइफ में, करियर में, किसी भी तरह से, तो आप स्क्रीन पे दिए गए जो डिटेल्स हैं वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और वो पेड रीडिंग्स होती हैं। तो चलिए वापस आते हैं आज के टाइटल पर। कल रात आपके पर्सन ने आपको लेकर क्या महसूस किया, क्या उनकी फीलिंग्स रहीं, क्या उनके जो दिमाग में विचार थे आपको लेकर वो चले। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जी निकली है कि ये इंसान डेफिनेटली कल रात आपको लेकर सारी रात अपनी अप एंड डाउन में इन्होंने निकाली होगी। बहुत सारे इनके दिमाग में थॉट चले हैं आपको लेकर, स्टॉक किया होगा। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको मिस किया है और बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने अपनी भड़ास निकाली है किसी भी चीज़ को लेकर। शायद आपसे इस इंसान की बात नहीं हो रही होगी या फिर इस इंसान को आपने ब्लॉक किया होगा। तो कुछ इस तरह की फ्रस्ट्रेशन इन्होंने कल रात या तो आपको ऑनलाइन देखा है कहीं पर, किसी तरह से व्हाट्सएप पे या किसी अदर नंबर से, किसी फेक आईडी से, और जब आप ऑनलाइन आए हो तो इस बंदे या बंदी ने आपको लेकर अपनी भड़ास निकाली है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी अपने मन में बोल रहे हों कि ये इंसान तो मुझे ब्लॉक करके बहुत मज़े ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, अबंडेंट हैं। तो इनको जेलस फील हुई है कल रात, अगर इन्होंने आपको स्टॉक किया है तो। और अगर आपने इनको स्टॉक किया है तो कल रात आपने कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स ज़रूर बोले होंगे या ऐसी एनर्जी में आप ज़रूर रहे होंगे कि आपको फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी आई है कि ये इंसान आपको इग्नोर करके बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे। तो कुछ इस तरह के एटीट्यूड में या तो आपके पर्सन रहे हैं या आपकी एनर्जीज भी वाइस एंड वर्सा जा सकती हैं। बाकी गाइज यहाँ पर कार्ड्स में मुझे कुछ ऐसे पर्सन के जो पार्टनर हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने आपके किसी फ्रेंड को पिछले कुछ दिनों में अप्रोच किया है, उनसे कोशिश की है कि वो आपको मनाने के लिए कोई रिक्वेस्ट करें, कोई इन्होंने जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी ज़िंदगी में आई है उसको सुलझाने के लिए किसी इंसान से कांटेक्ट बनाया हो पिछले दिनों। शायद कल रात इन्होंने किसी से आपके लिए बात भी की हो, पॉसिबल है ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन ने आपको अनब्लॉक भी किया हो। वो होता है ना, कई बार हम सारा दिन व्हाट्सएप पे 24 घंटे तो कोई ऑनलाइन नहीं रहता, लेकिन कई बार व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्नीकी तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से
कभी आपको अनब्लॉक कर देंगे, कभी आपको फिर ब्लॉक कर देंगे, फिर अनब्लॉक कर देंगे, फिर ब्लॉक कर देंगे। आपकी डीपी चेक की होगी, आपके स्टेटस चेक किए होंगे, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है, चाहे वो आपको याद है या नहीं, या हो सकता है आपने इनको इस तरह से अनब्लॉक या ब्लॉक किया हो। क्या अगर इन्होंने कोई मैसेज भेजा है तो वो आपको रिसीव हो जाए। तो ये सारी इंटेंशन में आपके पर्सन की कल रात निकली है। और मेजॉरिटी केस में अगर मैं बात करूं, 70 to 80% लोगों के पार्टनर ने कल रात आपको बहुत ज़्यादा डीपली मिस किया है। किसी किसी के पार्टनर तो यहाँ पर रोने जैसी एनर्जी में भी हैं, जैसे कोई रो के हटे हों, या फिर इतना ज़्यादा सेपरेशन लंबी देर से चल रहा है, बहुत लंबा हो गया है, आपके बीच में गैप पड़ गया है, कम्युनिकेशन गैप। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन किसी अदर कंट्री में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर सेम सिटी में हैं तब भी इस इंसान ने आपको याद किया है। और जो एक मिलने की एनर्जी है कि फ़िज़िकल मीटिंग करना, मिलना, बैठना, डेट पर जाना, किसी तरह से कोई रोमांटिक बातों को शेयर करना, किसी तरह से एक दूसरे के जो फीलिंग्स होती हैं वो सामने बैठकर एक्सप्रेस करना। तो जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में आपके साथ नहीं की, इन्होंने वो सारी बातों को याद किया है कि जो ये आपको कहना चाहते। इस इंसान को हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पास्ट में इम्पोर्टेंस दी हो, बहुत प्यार दिया हो, बहुत सारा टाइम दिया हो, केयर दी हो। तो वो ये सारी बातों को इन्होंने याद किया है कल रात को। और इनका हो सकता है ये एनर्जी अकेली कल रात की नहीं है, शायद फुल मून से बाद, जो अभी फुल मून निकला है उसके बाद से ये बहुत इमोशनल अपने आप को आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। और इनकी एनर्जीज़ में जो ये शिफ्ट आ रहा है, ये एक अच्छे चेंज के लिए आ रहा है। शायद कुछ लोगों का पास्ट में कोई बहुत लंबे समय से जो साइकिल रिपीट हो रहा था, बार बार रिलेशनशिप में आपके पर्सन का आ जाना, फिर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़कर चले जाना, तो ये सब चीज़ें इनको अब परेशान कर रही हैं। क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है अपने पर्सन के लिए, वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। और आपने भी अपने जो तेवर हैं इस इंसान को फुल ऑन दिखाए हैं। जिस तरह से इन्होंने आपको पास्ट में छोड़ा होगा, हो सकता है आपने बार बार इस एनर्जी से अपने आप को सीखा है, अपने आप को संभाला है। अपनी ज़िंदगी में आपने अपने गोल्स को लेकर ग्रो किया है, और वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति को अब बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। क्योंकि आपने पास्ट में इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी दिखाई है, किसी के ऊपर पूरी तरह से अपने आप को निर्भर कर लेना, कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तभी आप खुश हो, हैप्पी हो, तभी आपकी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद है, वरना ये ज़िंदगी उनके बिना बिल्कुल अलोन है, खाली है। तो जो चीज़ें आपने पास्ट में इनको लेकर महसूस की, कल रात ये पर्सन इसी सब एनर्जीज़ में अपने आप को लेकर कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स के अंदर। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो सैड सॉन्ग सुने हैं, कोई पुराने ऐसे गाने हो सकता है जो आप लोग इकट्ठे सुनते हों, चाहे वो सैड हों, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हों, या इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में अपने आप को एक अकेला जो इंसान है उस रूप में अपने आप को पहचाना है। और इनको यही सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे समझ आ रही हैं कि आप जो भी इनको समझाते थे कि अगर आपके लिए कोई तीसरा व्यक्ति सही नहीं है, किसी तीसरे की नज़र है आपके रिलेशनशिप पर, कोई भड़का रहा है आपके पर्सन को, तो शायद आपने पास्ट में अपने पर्सन को ये सारी बातों को बताया है, उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन आपके पर्सन तो शुरू से ही इतनी इमेच्योर एनर्जी में रहे कि अगर कोई उनको समझाता है तो उनको लगता है वो उनके फ़ायदे के लिए नहीं, उनसे कोई फ़ायदा उठाने के लिए समझा रहा है। तो ये इंसान को अपनी गलतियों का
एहसास हुआ है कल रात को और इन्होंने आपको एक अलग रूप में पहचाना है। क्योंकि जब तक इंसान का किसी के साथ ब्रेकअप नहीं होता, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, या फिर कह लो ऐसा ब्रेकअप जो ना ब्रेकअप है ना ही मेकअप है और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप स्टेटस है आपका, तो इस पर्सन को भी लगता है कि आपको अब ये अपनी ज़िंदगी में रखना चाहेंगे, क्योंकि इनके अलावा मतलब आपके अलावा इनको कोई वैसा प्यार या वैसी केयर नहीं दे पा रहा। और इन्होंने कंपेयर भी किया है आपको किसी और के साथ। शायद इनकी कोई पास्ट की एक्स गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपका कोई भी जो पार्टनर है मेल फीमेल, तो इन्होंने ये पाया है कि आप उनसे कहीं गुना बेहतर हो, आप उनकी फीलिंग्स को समझते हो, आपके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ग्रो किया है, करियर में भी इस इंसान को हो सकता है आपके आने के बाद तरक्की मिली हो। जैसे होता है ना, कईयों का भाग्य किसी के आने से चमकता है, चाहे वो छोटी मोटी तरक्की क्यों ना हो या बहुत बड़े लेवल की हो, तो वो भी इनको फील हुई है कि आपको इन्होंने कितना बुरा भला बोला, कितना शक किया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आप ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हो जो हमेशा इनके लिए सैक्रिफाइस करने को, इनके स्टैंड लेने के लिए तैयार रहे। और अब अपने आप की जो वीकनेस है आपके पार्टनर की, वो इन्होंने कहीं ना कहीं पहचानी है। और इस इंसान का अब जो दिल है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा रोमांस से भरता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे एकदम से किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स आ जाना, और ये एकदम से कुछ मैजिक नहीं होता। ये सेपरेशन के बाद एक ऐसा फेज़ आता है जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस होते हैं उनके बीच में। अगर आप दोनों ऑपोजिट नेचर में हो, जैसे एक इंसान को काला पसंद है, दूसरे को सफ़ेद पसंद है, मतलब एक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरा नॉर्थ में जाते हैं या वेस्ट में जाते हैं, तो ये जो ऑपोजिट एनर्जीज़ है, इनका जो अट्रैक्शन है, ये हमेशा सेपरेशन में एक दूसरे के प्रति खिंचाव पैदा करता है। तो इस इंसान ने ये जो सेपरेशन आपके बीच में अभी चल रहा है, कुछ लोगों के लिए ख़त्म होने वाला है, कुछ लोगों के लिए अभी और टाइम लगेगा। क्योंकि जब तक इस इंसान को अपनी गलतियों का रूट से, जड़ से सामना नहीं करना पड़ेगा, तब तक ये व्यक्ति आपके लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं देने वाला। और अगर ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन्स इनको फिर नहीं होगी। क्योंकि जब सेपरेशन का जो फेज़ है वो इसीलिए डिवाइन लाती है कि अपनी गलतियों पर दोनों जो इंसान है एक रिलेशनशिप के अंदर, उस पर सुधार कर सके, उस पर काम कर सके, अपने अंदर जो आपकी शैडो साइड है उसको आप समझें कि क्यों हमारे बीच में लड़ाइयाँ हैं, क्यों झगड़े इतने होते हैं, क्यों इन एंड आउट आपके पर्सन रहते हैं। जब वो तैयार होते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, तो शायद आप उनको एटीट्यूड दिखा देते हो, या फिर जब आप रेडी हो तो वो इंसान आगे से भाव नहीं देते। तो ये सारी बातें आपके पर्सन ने कल रात को महसूस की हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजी। अगर इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है तो उनके ज़िम्मेवार आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ज़रूर हैं। तो कल रात इनको हो सकता है अचानक से आपकी कोई पुरानी याद आ गई हो, जो कोई डेट नाइट हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन आपने कभी इकट्ठों ने किया हो, या फिर कहीं आपने ट्रैवलिंग की हो, वहाँ की कोई याद, या फिर आपने किस तरह से आपकी फ़र्स्ट डेट रही थी इनके साथ, क्या क्या आपने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, कौन कौन से लोगों की वजह से आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई, या आप दोनों के खुद ही बचपने के कारण इस रिलेशनशिप में अभी भी डिले चल रहा है। तो वो सारी छोटी से छोटी चीज़ इनके दिमाग में स्ट्राइक हुई है, जिसे कहते हैं ना एक बिजली की तरह दिमाग में कड़क जाना, उस बात का इनको एहसास होना शुरू हुआ है। तो कल रात ये व्यक्ति आपको लेकर ज़रूर इमोशनल भी हुआ है, शायद किसी का पार्टनर रोया भी हो। अगर आपकी किसी से एंगेजमेंट हो गई है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, या आपके पर्सन की किसी से एंगेजमेंट हुई है,
तो ये इंसान को कल रात ये चीज़ फील हुई कि शायद अगर मैं आपके लिए कोई कदम बढ़ा लेता या अपने पेरेंट्स से इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली स्टैंड लेता तो आप आज इनके साथ होते, इनके लाइफ पार्टनर की तरह, और ये फ्यूचर में आपके साथ एक अच्छा हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये सभी के साथ मैच नहीं करेगा जिनके पार्टनर्स की इस तरह की एनर्जी रही है, जो पास्ट में तो बहुत इस तरह दिखाते थे फ्री स्पिरिटेड कि अगर आप हो लाइफ में तो ठीक है, और अगर आप चले जाते हो तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सोशल सर्कल इतना बड़ा है कि मैं अपना दिल कहीं भी लगा सकता हूँ, मुझे कोई भी मिलेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस एनर्जी पे इस इंसान का जो घमंड है वो भी चकनाचूर हुआ है, और कल रात इन्होंने आपको याद किया है। हो सकता है आप लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी दिल की बात बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बता पाते, या तो उनको कोई इस तरह का फियर है कि अगर वो अपने दिल की सच्चाई आपके सामने रख देंगे तो कहीं आप उनको इग्नोर ना कर दो, या आप उनके साथ कोई रिलेशनशिप या कांटेक्ट ख़त्म ना कर दो। ये कोई भी बात हो सकती है किसी भी तरह से, कि अगर इनकी फैमिली आपको लेकर रिश्ते को मंजूरी नहीं देती या ये आपसे शादी नहीं कर सकते, तो ये कोई भी बात है जो इन्होंने आपको क्लियरली नहीं बताई। रीज़न कोई भी हो सकता है, XYZ, लेकिन ये इंसान जो भी है, बंदा या बंदी, ये इंसान आपसे प्यार तो ज़रूर करता है, क्योंकि कार्ड्स में ऐसी एनर्जी है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपका स्टैंड लेने की, लेकिन प्यार इस इंसान का इस तरह से है जो सच्चा है। शायद अपने पेरेंट्स के आगे इस रिश्ते को इन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा पास्ट में, शायद इन्होंने बहुत सारी बातों दिल में ही दबा के रख लिया कि अगर ये आपको बता देते पहले तो शायद जो अब तक भी रिलेशनशिप इतने सालों से चल रहा था वो कहीं ना कहीं ना चला होता। तो इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे पास्ट में छुपाई हैं, और इनको लगता है कि वो सही किया है इन्होंने, क्योंकि अगर इन्होंने रिश्ता अपना आपसे बचाने के लिए वो चीज़ें की हैं तो इनको आगे भी हो सकता है कुछ बातें आपसे छुपानी पड़े, और ये अच्छे के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई चीटिंग की है या कुछ किया है। हो सकता है कुछ पार्टनर ने आपको इस तरह के चीटिंग वाला एटीट्यूड पास्ट में दिखाया हो, जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन या दूरियां आई हैं। लेकिन कल रात इन्होंने चीटिंग से रिलेटेड ऐसी कोई बात नहीं सोची। जो सोचा है वो ये सोचा है कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से आगे एक्शन लिया जाए और कब तक आपसे कांटेक्ट किया जाए। तो आपको इन्होंने ऑनलाइन स्टॉक किया है, स्पाई किया है, आगे भी करेंगे। तो फ़िलहाल जो मैसेजेस आए हैं कि कल रात इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है, किस तरह की एनर्जी में रहे हैं, इमोशनल हुए हैं, सेंसिटिव हुए हैं, और बहुत अकेला इन्होंने महसूस किया है आपको लेकर। और अगली वीडियो में अगर आपको इसी टॉपिक पर डिटेल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज डाल सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल यही एनर्जीज़ हैं। आई होप अगर आपने एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट किया, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स डाल के मैनिफेस्टेशन लिख दीजिए, ताकि वो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो अगली वीडियो में मिलूँगी एक नए टाइटल के साथ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।